हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसेट क्लास क्या होती हैं और एसेट क्लास के डिफरेंट कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसेट और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। तो आपकी कोई भी चीज जो आपको कमा के दे, आपको एक इनकम जनरेट करके दे, उसको एसेट बोला जाता है, वो आपके लिए एसेट है। तो अब एसेट को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एसेट के टोटल 5 टाइप्स होते हैं और इनको आज मैं एक एक करके बताऊंगा कि एसेट के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो एसेट का टाइप होता है उसको बोला जाता है कैश। जी हाँ, कैश है, ये एक टाइप ऑफ एसेट क्लास है। कैश मतलब आपके पास जो हार्ड कैश है, जो आपकी बाइंग पावर है वो, साथ ही आपका सेविंग्स अकाउंट है या लिक्विड फंड्स है, इसकी जो एसेट क्लास है वो भी कैश ही है। तो सबसे पहली एसेट क्लास है कैश और इसमें आता है आपका हार्ड कैश, आपका सेविंग्स अकाउंट या आपके लिक्विड फंड्स। तो एसेट क्लास का सबसे फर्स्ट टाइप है वो है कैश। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। चलिए, तो अब कैश के बाद जो दूसरी एसेट क्लास आती है उसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब सिर्फ स्टॉक्स नहीं होता है। इक्विटी का मतलब आप अगर कोई बिजनेस के ओनर हो तो ये भी इक्विटी में आता है। इक्विटी में बिजनेस की ओनरशिप आती है, इक्विटी में स्टॉक्स आते हैं, इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इक्विटी में ईटीएफ्स आते हैं। तो ये आपके जितने भी एसेट होते हैं इनको इक्विटी बोला जाता है। तो पहला एसेट क्लास हो गया कैश, दूसरा हो गया इक्विटी। अब तीसरे एसेट क्लास पे चलते हैं। तो तीसरी एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम का मतलब क्या हो गया? जो पैसा आप किसी को देते हो उसको बोला जाता है फिक्स्ड इनकम। मतलब आपने पैसा किसी को लैंड किया है, ये बैंक भी हो सकता है, ये पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, या ये खुद सरकार भी हो सकती है। आप सरकार को भी पैसा दे सकते हो, जिसको बोला जाता है बॉन्ड्स। तो फिक्स्ड इनकम में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, बैंक एफडीज हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए या पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट होते हैं। इनमें अगर आप पैसा लगाते हो तो यहां पे आप क्या कर रहे हो? अपना पैसा दे रहे हो, चाहे वो बैंक हो चाहे वो सरकार हो। जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आप बैंक को कर्ज देते हो, बैंक को पैसा लैंड करते हो। वहीं पे जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप बेसिकली सरकार को पैसा देते हो। वहीं डिबेंचर्स में जब आप पैसा लगाते हो तो आप सरकार को भी दे सकते हो, या कोई प्राइवेट कंपनी है उसको बेसिकली आप अपना पैसा लैंड कर रहे हो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इन पे एक फिक्स्ड इनकम आपको मिलती है। इंटरेस्ट रेट होता है, ये प्री डिसाइडेड होता है कि आपको इतना इंटरेस्ट रेट इस पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी इनकम होती है, ये फिक्स्ड होती है। तो इसीलिए इस एसेट क्लास का नाम है फिक्स्ड इनकम। तो 3 एसेट क्लास हमने डिस्कस कर ली है। सबसे पहली है कैश, उसके बाद है इक्विटी, तीसरी है फिक्स्ड इनकम और अब चौथी की बात करते हैं। तो फोर्थ एसेट क्लास है रियल एस्टेट। जी हाँ, रियल एस्टेट है, ये भी एक एसेट क्लास है। रियल एस्टेट में क्या आता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई पीस ऑफ लैंड बाई की है, आपने एक प्लॉट बाई कर लिया है तो वो भी रियल एस्टेट में आता है। अगर आपने घर खरीदा है तो वो भी रियल एस्टेट में आता है। कोई भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई लैंड, प्लॉट, फ्लैट, बंगलो, हाउस, कुछ भी जो होता है ये सब कुछ रियल एस्टेट में आता है। इस एसेट क्लास को बोलते हैं रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट है, ये फोर्थ एसेट क्लास है। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी एसेट क्लास की। तो लास्ट एसेट क्लास है कमोडिटी। कमोडिटीज का मतलब क्या हो गया? अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो, या आप क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हो, या नेचुरल गैस में इन्वेस्ट करते हो, तो इस तरह की कमोडिटीज में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये जो एसेट होता है इसको बोला जाता है कमोडिटीज। इसकी एसेट क्लास कमोडिटी होती है। जो फसल होती है, जिन चीजों की फार्मिंग होती है, ये भी कमोडिटी में ही आता है। चाहे राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब भी कमोडिटी में ही आता है। अगर आप इन चीजों को ट्रेड करते हो तो ये कमोडिटी एसेट क्लास में आता है। तो ये होती है टोटल 5 एसेट क्लास। आपके पास कोई भी एसेट है वो इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला है कैश, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है फिक्स्ड इनकम, चौथा है रियल एस्टेट और पांचवा और आखिरी है कमोडिटी। ये 5 एसेट क्लास होती हैं। अगर आपके पास कोई भी एसेट है तो वो इनमें से किसी एक एसेट क्लास का होगा। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि जो एसेट है उनकी डिफरेंट क्लास क्या होती हैं और आपके पास जो एसेट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली मैं एक सीरीज से चला रहा हूं जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी को डिस्कस करते हैं कि हर वीक में एक वीडियो आए जिसमें हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें। तो उसी का ये वीडियो एक पार्ट है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया था कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है। आज मैंने आपको एक दूसरा बेसिक फंडा समझाया कि एसेट्स कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट एसेट क्लास क्या होती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।